अहंकार का विशुद्ध ज्ञान होने पर शमन होता है। जब तक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विवेक नहीं होता, तब तक देह में आओ, अंतःकरण अर्थात मन में तदात्म, अपने स्वभाव में तदात्म। यही अहंकार ही जन्म मरण का कारण है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये जैसे ट्रैक्टर के पीछे टाली फंसाने का होता है ना, ऐसे फंसाओ। हाँ, ये संसार के फंसाव का हुक है अहंकार। यही हमको बार-बार जन्म, बार-बार मरण, बार-बार क्लेश, बार-बार सब भोगना पड़ता है। अब इस अहंकार के नष्ट करने का एकमात्र उपाय है, जो अहंकार रहित भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनका हम चरित्र पढ़ें, उनका संग करें। तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसैं। आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा कि यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें, उनके उपदेश के अनुसार चलें, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा मलिन अंधकार जो मोह का है, वो नष्ट होगा। तब हमें दिखाई देगा कि अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये शरीर हमने थोड़ी बनाया है, इस पे हमारा बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। एक बाल जिस समय टूटना है वो टूट जाएगा, हमारा कोई, देखो, इस पर कोई अधिकार नहीं है। जब अंगुली टूटनी टूट जाएगी, हम कुछ नहीं बचा सकते, कुछ नहीं बना सकते। तो मतलब अब इसका अहंकार करें तो गलत ही ना, हमारा तो है नहीं। ये हमें सेवा के लिए दिया गया है। आप इसे चाहे कुकर्म कर लो, चाहे सुधर्म कर लो, आपको भोगना पड़ेगा। ये आपको एक शरीर मिला है, कल्याण कर लो, चाहे आप बंधन कर लो, चाहे भूत बनो, चाहे देवता बन जाओ, या श्री जी की प्राप्ति कर लो, सबके लिए है ये शरीर। अब इस पे जो हम अहंकार कर लेते हैं कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं काला, मैं गुणवान, मैं रूपवान, आदि आदि आदि, ये है अज्ञान। मैं शरीर नहीं है। देखो ना, जैसे ये घड़ी हमसे दूर है, ऐसे हाथ, ऐसे शरीर हमसे दूर है। पर अज्ञान के कारण लगता है कि मैं शीशा में जब देखते हैं तो थोड़ी लगता है कि शरीर का रूप है, लगता है मेरा रूप है। बस यही अज्ञान है। और ये भजन और भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं की आज्ञा के अनुसार चलने से ये अहंकार नष्ट हो जाता है। कृपा निधान भगवान जब देख लेते हैं कि ये ईमानदारी से मेरा भजन करता है, तो वो हुक हटा देते हैं। ये हुक है संसार की, पूरे के पूरे आवागमन का खेल। संसति मूल सूल प्रदनाना, ये सकल शोकदायक अभिमाना। और इससे बचना बहुत कठिन है। अब जैसे 20 वर्ष फलाहार रहे, तो वल्ली इस बात का अहंकार कि 20 वर्ष मैंने अन्न नहीं खाया, मैंने 20 वर्ष अन्न नहीं खाया, तो शरीर को लेके है ना। मैं इतने वर्ष मौन रहा, मैं इतने वर्ष, ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। इसे पहचानना, जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, लाडली की कृपा नहीं होगी, तब तक इसे पहचाना नहीं जा सकता। अगर हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए और उनके प्रदत्त उपासना में हमारा चित्त लग जाए, उनके अनुसार चले, तो हमारे अंदर एक बात आने लगती है कि संत कृपा से, गुरु कृपा से मैं जितेंद्रिय हो रहा हूँ। उनकी कृपा से मेरा भजन बन रहा है। उनकी कृपा से मैं लाडली जी को सेवा कर पा रहा हूँ, दुलार कर। अब कृपा शब्द आ गया। अब अहंकार नहीं है। होशियारी क्रियाएँ रहीं, पर वो अनुभव कर रहा है कृपा से। अब अहंकार गलित होता चला जाएगा। जहाँ हम भगवत कृपा को न लगा करके मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैंने किया, वहीं अहंकार का राज्य रहता है। और अहंकार से सिर्फ पतन होता है, सिर्फ पतन। उन्नति आज तक किसी की नहीं हुई। जैसे किसी को दिखाई देता है कि अहंकारी बहुत ऊँचाई पे चढ़ रहा है, तो पूजने के लिए नहीं चढ़ाया जा रहा है, वहां से पटका जाएगा, इतनी ऊंचाई से पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अहंकार में केवल परिणाम में पतन ही है, नाश ही है। और दैन्य का कभी नाश नहीं हो सकता। जो भगवत कृपा आश्रित है, उससे बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए, तो भगवान कृपा करके संभाल लेते हैं, उसका नाश नहीं हो। नामे भक्ता प्रणश्यति। अहंकारी भक्त नहीं हो सकता, और भक्त कभी अहंकारी नहीं हो सकता। जब तक अहंकार रहता है, तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है। इसलिए विचार पूर्वक देखें तो हम किस बात का अहंकार करें, किस बात का करें। हमारी कोई सामर्थ्य नजर नहीं आ रही, इतना भी हम नहीं कर सकते। वहां से रोक हो जाए तो इतना भी नहीं ले पाएंगे, वो जितनी है उतने में। जैसे बिजली चली गई तो उतने में ठप हो जाएगा। ऐसे अब तो विचार पूर्वक देखो तो अपनी तो कोई सामर्थ्य नजर नहीं आ रही। अपने क्या कर सकते हैं, विचार करो। अपने किस सामर्थ्य से युक्त है। वो चाहे तो अभी एक आंख की ज्योति हरण कर ले, वो चाहे अभी कानों की सुनने की, हम मतलब कर क्या सकते हैं। तो ये आ गई, अहंकार गलित होने लगा।
प्रभु मैं आपकी, अब समझ में आया नाथ सब आपसे हो रहा है, आपकी बस यहीं से अहंकार का नाश शुरू हो जाता है। और जब विचार नहीं होता तो अज्ञान में होता है कि मेरा इतना धन, मेरी इतनी संपत्ति, मैं ऐसा। जहाँ अहंकार है वहां भक्ति नहीं। भगवत ऋषि जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, स्वामी श्री हरिदास जी के परिकर में। तो वो कहते हैं, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये सठ कंटक देखे जहाँ राय न भक्ति निदान। राय न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, बिसईन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। बोले भरे भक्त का बाना धारण किए यदि अहंकार है, विद्या का, रूप का, कुल का, महत्व का, धन का, जवानी का, किसी भी तरह का, तो बोले वो स्वांग कर रहा है, अभी भरतार श्री हरि को रिझाने की सामर्थ्य नहीं आई। जैसे वैश्या श्रृंगार करती अन्य पुरुष को आकर्षित करने के लिए, ऐसे वो श्यांग कर रहा विषयी पुरुषों को आकर्षित करके धनादि विषय लेने के लिए, लेकिन वो हरि को आकर्षित नहीं कर सकता। हरि को आकर्षित करने के लिए जो भक्ति चाहिए, वहां कोई अभिमान नहीं चाहिए। अगर कोई अभिमान है तो हरि को आकर्षित नहीं कर सकता। और भगवान का एक स्वभाव है, भगवान को अभिमान पसंद नहीं। किसी भी भक्त में अगर कभी अंकुरित हुआ तो रौंद दिया गया है। आप इतिहास उठा के देख लो, शास्त्र उठा। तो अहंकार नाम जप से, भक्तों के संग से और विचार करने से कि मेरी सामर्थ्य क्या है, मेरे प्रभु जैसा चाहे वैसा मुझे चला रहे हैं, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, ऐसा भाव करे तो अहंकार खत्म हो जाएगा।